Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. आप सबने रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अपनी फीड पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे ज़रूर सुना होगा। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फ़ाइल नहीं है, पर एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, कोर्ट रिकॉर्ड्स का, एविडेंसेस का, फ़ोन रिकॉर्ड्स का, फ्लाइट बुकिंग्स का, जो जेफरी एप्स्टीन और उसके नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार, टॉक्स विदाउट लिमिट्स में आप सबका स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में सिंपल और फैक्चुअल तरीके में समझाऊंगा। जेफरी एप्स्टीन का बर्थ 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। एप्स्टीन ने अपने करियर के स्टार्ट में एज ए टीचर डॉल्टन स्कूल मैनहट्टन में काम किया था। एज ए टीचर काम करने के दौरान ही एप्स्टीन की पहचान कुछ अमीर लोगों के साथ हुई जो फाइनेंस से जुड़े हुए थे, और उन लोगों को देखकर एप्स्टीन का इंटरेस्ट फाइनेंस की तरफ बढ़ा और 1970 में एप्स्टीन की फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में नौकरी लगी उनकी फाइनेंस में जानकारी की वजह से। जेफरी एप्स्टीन ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के 1980 में अपनी फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। इसी फाइनेंस कंपनी की वजह से जेफरी एप्स्टीन ने अमीर लोगों के पैसों को बढ़ाया और खुद इसी फाइनेंस कंपनी की वजह से जेफरी एप्स्टीन बिलियनियर बने। इसी कंपनी की वजह से जेफरी एप्स्टीन के लिंक्स बड़े बड़े लोगों के साथ बने। क्वेश्चन ये रेज होता है कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। साल 2000 में कुछ लड़कियों की तरफ से जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एलिगेशंस लगाएगी कि वो पैसों का लालच देके उन लड़कियों को अपने घर पे बुलाता था गलत एक्टिविटीज़ करने के लिए, और ये बात सामने निकल के आई कि मोस्टली वो लड़कियां 18 ईयर्स से कम एज की होती थी। साल 2008 में एक माइनर के साथ गलत एक्टिविटी करने के लिए जेफरी एप्स्टीन को 13 महीने की जेल भी हुई थी, जो कि बहुत कम थी, बट इससे ये पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन का इन्फ्लुएंस उस टाइम पे भी कितना ज़्यादा था। इन द ईयर 2019 जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया गया और फेडरल चार्जेस उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे कि वो माइनर्स की ट्रैफिकिंग करता था। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल के कमरे में मरा हुआ पाया गया था, जिसे कि पुलिस ने बताया कि उसने सुसाइड किया गया है, बट नोबडी नोज टिल टुडे कि वो सुसाइड था कि या वो प्लान करके उसका मर्डर किया गया था जेल के अंदर। जेफरी एप्स्टीन ने अपने करियर के दौरान इतना पैसा कमाया था कि उसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदी था जिसका नाम उसने रखा था लिटिल सेंट जेम्स। यही वो आइलैंड था जहाँ पे उसने एक बंगलो बनाया था, एक विला था, जहाँ पे वो अमीर अमीर लोगों को बुलाता था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ होने के बाद कुछ ऐसे फ़ोटोज़, कुछ ऐसी वीडियोस पब्लिश हुई हैं जिसमें हमारे बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, एलॉन मस्क। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम जो है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो है पाए गए हैं। इन सब का नाम उन फाइल्स में आने से ये प्रूफ नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत एक्टिविटी की थी। ये काम कोर्ट डिसाइड करेगी, ये काम मैं डिसाइड नहीं करूँगा, बट उन सब का नाम इस फाइल्स के अंदर जो है, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो उनका नाम पाया गया था। कहा जाता है कि 1990s में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती बढ़ गई थी और काफ़ी पार्टीज़ में इनको एक साथ में पाया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप का अब ये कहना है कि उनका उन पार्टीज़ के बाद डोनाल्ड ट्रंप का और जेफरी एप्स्टीन का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और उनका उसके साथ कोई भी लिंक नहीं था। बट उसके बाद भी कुछ ऐसी पिक्चर्स और कुछ वीडियोस ऐसी रिलीज़ की गई हुई हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन उसके बाद भी जो थे साथ में मिलते थे और शायद दोस्त भी थे। बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन की दोस्ती भी इन्हीं पार्टीज़ की वजह से हुई थी, और बिल गेट्स ने इस बात को माना है कि वो जेफरी एप्स्टीन को जानते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि बिल गेट्स को इन्हीं पार्टीज़ के दौरान किसी रशियन लड़की के साथ संबंध बनाने की वजह से एसटीडीज हो गई थी, जिसकी वजह से बिल गेट्स का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो गया था। एलॉन मस्क का नाम भी इन फाइल्स में पाया गया है, बट एलॉन मस्क ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि उनका जेफरी एप्स्टीन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था और वो कभी भी जेफरी एप्स्टीन के साथ नहीं मिले। और भी काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों का नाम इन एप्स्टीन फाइल्स में जो है इनका जिक्र किया गया है, जिनके बारे में कुछ इस टाइम पे सब कुछ स्पेकुलेशन ही रह जा रही हैं कि वो बात सच है कि नहीं, वो बताया जाना सही नहीं है। ऐसी बातें भी कुछ सामने आई है कि उस आइलैंड पे जहाँ जो जेफरी एप्स्टीन ने खरीदा था, वहाँ पे जेफरी एप्स्टीन खुद और जितने भी अमीर अमीर लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत एक्टिविटीज़ करते थे, और यहाँ तक ये तक बताया गया है कि वहाँ पे वो छोटी छोटी लड़कियों का, छोटे छोटे बच्चों का जो था वो मीट खाते हैं।
इस चीज़ के बारे में सोचकर भी ऐसे दिल दहल जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, बट शायद ज़्यादा पैसा दिमाग ख़राब कर देता है। एट द एंड अगर देखा जाए तो ज़्यादा पैसा होने से लोग गलत एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट एट द एंड सच जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। सच एक ना एक दिन सामने जो है वो आता ही है। इससे ये पता चलता है कि कोई कितना भी गलत काम कर ले या कुछ भी एक्टिविटी कर दे, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश ज़रूर होगा। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे पाया हूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।